नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल गाइड में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि IFMS 3.0 पर सैलरी बनाने के लिए मुख्य क्या कार्य करने होते हैं। तो इसके लिए अपन चलते हैं IFMS 3.0 के लॉगिन पेज पर DDO की लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमें IFMS 3.0 के लॉगिन पेज पर लेके जाएगा, जहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा, जिसमें DDO का नाम दिखाई देगा। उसके बाद दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है एक्सेस वर्क स्पेस, जिस पर DDO लॉगिन के सभी कार्य किए जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, जिसमें एम्प्लॉय लॉगिन पर होने वाले कार्य किए जाएंगे। तो आज हम एक्सेस वर्क स्पेस पर कार्य करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ये इस पर क्लिक करने के बाद ये हमें IFMS 3.0 के DDO के लॉगिन पेज पर लेके जाएगा। तो इस पेज पर मुख्य 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। इनमें से आज का काम हमें जो करना है वो करना है डिबर्समेंट इंजन पर। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ही हमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट के डैशबोर्ड पर लेके जाएगा, जहाँ पर विभिन्न टास्क होंगी। तो आज का जो मुख्य कार्य है उसके तहत एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, ग्रुप क्रिएशन, ग्रुप एलोकेशन, ग्रुप डी एलोकेशन, पोस्ट मैपिंग, इन पर आज मुख्य रूप से हमें कार्य करने की प्रोसेस के बारे में जानना है। तो चलिए दोस्तों, पहली जो स्टेप है एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंतर्गत वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन के अंतर्गत एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। तो एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने होगा, जिसमें एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और अन्य एम्प्लॉय से संबंधित डिटेल उसमें शो होगी। हमें जिस भी एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन करना है उसके सामने वेरीफाई ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने होगा, जिसमें 4 कॉलम होंगे। पहला फील्ड नेम, दूसरा एज माइग्रेटेड फ्रॉम IFMS 2.0, तीसरा होगा टू बी अपडेटेड, और चौथा होगा टिक इफ चेंज रिक्वायर्ड। एज माइग्रेटेड फ्रॉम IFMS 2.0 में वो डाटा शो होगा जो कि IFMS 2.0 यानी कि पे मैनेजर से ऑटो फेच होकर यहाँ पे आया है, और जिनमें हमें संशोधन करना है उसका संशोधन टू बी अपडेटेड कॉलम के अंतर्गत किया जाएगा। साथियों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ जो चेक बॉक्स है उनको ब्लॉक किया गया है, ब्लर किया गया है। इसका मतलब ये है कि इन डाटाओं में हम यहाँ से संशोधन नहीं कर सकते। जिनमें ब्लू टिक लगा हुआ है केवल उन्हीं में ही हम यहाँ से संशोधित कर सकते हैं। ब्लू टिक जिसमें लगा हुआ है उसमें यदि डाटा सही है तो उसको अनचेक करना है, और अगर डाटा गलत है तो उसको सही सेलेक्ट करना है। सभी ब्लू टिक वाले डाटा की सही से पूर्ति करने के बाद नीचे सबमिट बटन होगा, जो कि अभी एक्टिव नहीं है। समस्त पूर्ति कर लेने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आर यू श्योर टू सबमिट द रिक्वेस्ट। अगर आपने सारा डाटा सही से सेलेक्ट किया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद संबंधित कार्मिक का डाटा वेरीफाई हो जाएगा। सबमिट बटन के पास में एक बटन और दिखाई दे रहा है, रेज अ रिक्वेस्ट टू DTA। इसका प्रयोग तभी करना है जब ब्लॉक किए गए चेक बॉक्स के डाटा में भी हमें
संशोधन करना है। यदि ब्लॉक किए गए चेक बॉक्स वाले कॉलम में भी कुछ संशोधन आवश्यक है तो उसके लिए यहाँ से रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो वो DTA से वेरीफाई होने के बाद ऑटो अपडेट हो जाएगा। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के बाद हम चलते हैं साथियों ग्रुप मैनेजमेंट में, जिसका पहला ऑप्शन है ग्रुप क्रिएशन। इस ऑप्शन का प्रयोग हम एम्प्लॉय के लिए ग्रुप बनाने के लिए करते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए ऊपर राइट साइड में ऐड ग्रुप, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, नॉन शेयरिंग बेस्ड एंड शेयरिंग बेस्ड। तो आपको इनमें से नॉन शेयरिंग बेस्ड ऑप्शन को ही टिक मार्क रहने देना है। उसके बाद BFC टाइप में CASF में से सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस ग्रुप का नाम देना है, जो नाम आप ग्रुप का रखना चाहते हैं। उसके बाद उस ग्रुप का बजट हेड डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप क्रिएट करने के बाद अगला ऑप्शन है साथियों एलोकेशन। एलोकेशन पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा, जहाँ पे कोई भी डाटा शो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब साथियों यह है कि ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जिसका हमें ग्रुप एलोकेशन करना हो, यानी जितने भी एम्प्लॉय इस कार्यालय के अधीन हैं उन सभी का ग्रुप एलोकेशन किया हुआ है। इसके बाद अगले ऑप्शन डी एलोकेशन पर चलते हैं। डी एलोकेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें ग्रुप कोड होगा, ग्रुप नेम होगा, उस ग्रुप में कितने कर्मचारी है या कितने एम्प्लॉयज है, उनकी संख्या होगी और कौन से बजट हेड है। मेरे कार्यालय में केवल एक ही ग्रुप है तो यहाँ पर एक शो हो रहा है। अगर आपके कार्यालय में ज़्यादा ग्रुप है तो आप यहाँ से आइटम पर पेज की संख्या बढ़ाकर उन्हें एक साथ देख सकते हैं। तो इस ग्रुप से जिस भी कार्मिक को डी एलोकेट करना है उस ग्रुप नेम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस भी कर्मचारी को या जिस भी एम्प्लॉय को डी एलोकेट करना है उसके नाम के सामने डी एलोकेशन वाले चेक बॉक्स को चेक मार्क करते हुए सेव करेंगे। सेव करने पर ये आपसे सबमिट रिक्वेस्ट कन्फर्मेशन मांगेगा, तो आप उसे यस पे क्लिक करेंगे। इस तरह से ये कार्मिक संबंधित ग्रुप से डी एलोकेट हो चुका है और उसका नाम यहाँ से हट चुका है। तो वापस चलते हैं साथियों एलोकेशन में। तो यहाँ पर जिस कार्मिक को हमने डी एलोकेट किया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको वापस जिस भी ग्रुप में एलोकेट करना है ग्रुप नेम के सामने उसका ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एलोकेट के नीचे चेक मार्क करेंगे और यस पर क्लिक करके इसको यस करेंगे तो कार्मिक संबंधित ग्रुप में एलोकेट हो जाएगा। इस तरह से साथियों हम संबंधित एम्प्लॉय को ग्रुप में एलोकेट कर सकते हैं और उसको डी एलोकेट भी कर सकते हैं। इसके बाद साथियों अगले ऑप्शन पे चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पोस्ट डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा, जिसमें आपके कार्यालय के लिए IFMS पर स्वीकृत पदों का विवरण होगा, जिसमें टोटल पोस्ट, ऑक्यूपाइड पोस्ट, रिमेनिंग पोस्ट। आप देख रहे हैं दोस्तों ऑक्यूपाइड में 0 शो हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि स्थानीय कार्यालय में किसी भी कार्मिक के लिए पोस्ट एलोकेशन नहीं किया गया है। तो जब इसमें पोस्ट एलोकेशन कर दिया जाएगा तो यहाँ पर 0 की जगह वो संख्या शो होने लगेगी। तो अगले ऑप्शन पे चलते हैं साथियों पोस्ट एलोकेशन। तो पोस्ट एलोकेशन पे क्लिक करने के बाद DDO कार्यालय में कार्यरत जितने भी कार्मिक हैं उनके नाम, एम्प्लॉय ID, डेजिग्नेशन और सर्विस कैटेगरी और अन्य डिटेल यहाँ पर शो होगी। जिस भी कार्मिक को पोस्ट पे एलोकेट करना है उसके सामने करेक्शन मार्क पर उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो एलोकेशन पेज पर ले जाएगा, जहाँ पर
एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन और एक्चुअल पोस्ट वहाँ पर शो होगी। तो उसके नीचे डेजिग्नेशन यानी किस पद पर उसको एलोकेट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इसको टीचर पद पर इसको एलोकेट करना है तो टीचर सेलेक्ट कर इसको एलोकेट करता हूँ तो ये कन्फर्मेशन मांगेगा। यस करने पर ये सक्सेसफुली एलोकेट हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए साथियों, जिसका हमने एलोकेट किया था वो यहाँ से नाम हट चुका है। तो वापस चलते हैं पोस्ट एंड डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी में। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, जहाँ पहले 0 शो हो रहा था वहाँ पर अब 1 शो होने लगा है, क्योंकि हमने एक एम्प्लॉय को संबंधित पोस्ट पर एलोकेट कर दिया है। इसके बाद अगला ऑप्शन साथियों जो भी महत्वपूर्ण है वो है पोस्ट डी एलोकेशन। इसका प्रयोग तब करते हैं, मान लीजिए किसी का गलत एलोकेशन हो गया है। पोस्ट डी एलोकेशन का प्रयोग करके हम किसी कार्मिक को संबंधित पद से डी एलोकेट कर सकते हैं, या त्रुटिवश एलोकेट हुए एम्प्लॉय को भी यहाँ से डी एलोकेट कर सकते हैं। तो डी एलोकेट करने के लिए एम्प्लॉय के नाम के पीछे एक्शन के नीचे डी एलोकेशन इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये रीजन पूछेगा, यानी रिमार्क कि आप क्यों इसको डी एलोकेट करना चाहते हो। तो मैं इसको गलत एलोकेट होने के कारण वापस डी एलोकेट कर रहा हूँ, तो मैं इसका रीजन देता हूँ और उसके बाद ओके पर क्लिक करता हूँ। तो फिर से कंफर्मेशन मांगेगा, यस करते हैं तो ये एम्प्लॉय वापस डी एलोकेट हो जाएगा। तो इस तरह से साथियों हम पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग का कार्य पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं बिल वाले सेक्शन पे, जहाँ पर हमें सैलरी बिल से संबंधित कार्य करने हैं। तो बिल पर क्लिक करने के बाद सैलरी बिल पर क्लिक करेंगे। सैलरी बिल में सैलरी प्रिपरेशन पर क्लिक करेंगे। सैलरी प्रिपरेशन के अंतर्गत स्टार्ट सैलरी पर क्लिक करेंगे, जो कि किसी भी कार्मिक की सैलरी स्टार्ट करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी डाटा यहाँ पर शो नहीं है। वो इसलिए नहीं है साथियों, क्योंकि जितने भी कार्मिक स्थानीय कार्यालय में हैं उन सबकी सैलरी ऑलरेडी स्टार्ट है, यानी पहले से स्टार्ट है। इसलिए यहाँ पर कोई भी कार्मिक शो नहीं हो रहा। अगर किसी कार्मिक की सैलरी स्टॉप होती तो उसका नाम यहाँ पर और उसकी डिटेल यहाँ पर शो होती। स्टार्ट सैलरी के बाद स्टॉप सैलरी इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो सारे कार्मिक दिखाई देंगे जिनकी सैलरी स्टार्ट है और अब उनकी स्टॉप करनी है। मान लीजिए किसी कार्मिक की सैलरी स्टॉप करनी है तो उसके लिए उसके नाम के सामने चेक बॉक्स में राइट मार्क करेंगे। राइट मार्क करने के बाद स्टॉप सैलरी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से सबमिट पर क्लिक करना होगा और ये रीज़न मांगेगा कि आप इसकी सैलरी क्यों स्टॉप करना चाहते हैं। तो आपको स्टॉप करने का रीज़न यहाँ पर लिख देना है। रीज़न लिखने के बाद सबमिट बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये फिर से कन्फर्मेशन मांगेगा, तो हम यस करेंगे। यस करने के बाद संबंधित कार्मिक की सैलरी स्टॉप हो चुकी है। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस कार्मिक के सामने जिसका हमने सैलरी स्टॉप किया है उसके सामने एक्शन में स्टॉप्ड लिखा हुआ आ रहा है। यदि हमें इसकी वापस से सैलरी स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और वो नाम जिसकी हमने सैलरी स्टॉप कर रखी है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो उस नाम के आगे चेक बॉक्स है, उस पर चेक मार्क करेंगे और उसको स्टार्ट सैलरी कर देंगे। स्टार्ट सैलरी पे क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और ये फिर से रिमार्क पूछेगा कि आपने इसका जो पे स्टॉप किया था और अब पे स्टार्ट कर रहे हो तो उसका आप रिमार्क दीजिए। तो यहाँ पर हम जो उचित रिमार्क होगा वो यहाँ पे डाल देंगे और रिमार्क डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कंफर्मेशन में यस करेंगे। तो इस तरह से स्टॉप्ड कार्मिक की सैलरी पुनः स्टार्ट की जा सकती है। तो साथियों इस तरह से जो मुख्य कार्य थे जो IFMS 3.0 पर सैलरी बनाने के लिए करने थे
उनको हमने स्टेप बाय स्टेप देखा। बाकी और भी ऑप्शन इसमें हैं जिन पे भी हमें कार्य करना है, तो उनके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।